इंडियंस जो यूके में रहते हैं या फिर यूके जाना चाह रहे, किसी का प्लान है, तो यूके ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं अपने वीज़ा के अंदर। एक एक करके बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि अगर यहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड चाहिए या मतलब एक यूके की सिटीजनशिप चाहिए, तो पहले इसका जो टाइम स्पैन था वो था 5 साल, मगर अब ये 5 साल हटा के अब इसको कर दिया कितना, 10 साल, मतलब 2 गुना। मतलब अगर कोई यूके का सिटीजनशिप होना है तो आपको 10 साल वहाँ पे रहना पड़ेगा इज्जतदार तरीके से, तभी आपको एक चांस रहता कि मिलता नहीं मिलता वो भी तब डिसाइड करेंगे, मगर 10 साल तो रहना पड़ता। ये बहुत बेकार रूल है, क्योंकि इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग यूके के लोग हैं जो इंडिया से यूके गए वो लोग तो नाराज है ही है, मगर इसके अलावा इंडिया से लोग जाना चाह रहे थे वो मतलब सोच रहे कि 10 साल एक दूसरे कंट्री में गुजारना पड़ता तभी आपको सिटीजनशिप मिलती। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा घाटा मिला वो मिला स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मतलब जो इंडियन स्टूडेंट्स है जो ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको ना 24 मंथ्स का टाइम मिलता था जॉब ढूंढने के लिए। अगर जॉब नहीं मिली तो फिर से अपनी कंट्री को चले जाना पड़ता था, अगर जॉब मिल जाती थी वहीं पे रह सकते थे। तो इसको शॉर्टन कर दिए और इसको ना 18 मंथ्स का टाइम लगाए, मतलब 18 महीने में आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं ढूंढे तो आपको आपके कंट्री में भिजा दिया जाएगा। अब ये 18 मंथ्स का भी क्या बोल रहे हैं, 18 मंथ नहीं, 15th 16th मंथ में ही आपको प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे को एक जॉब मिल चुकी है। अगर नहीं मिली तो अपने कंट्री को वापस चले आते। और इसके अलावा यूके गवर्नमेंट ने बोला है कि जो जॉब्स है ना वो हम हमारे सिटीजन्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जो जॉब की मतलब ढूंढ में हंटिंग कर रहे हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। अगर वो सच में कोर लेवल के मास्टर है तो ही उनको जॉब मिलेगा, मगर उसके अलावा सच में जो ऑर्गेनिक यूके के सिटीजन्स है, मतलब जो सच में वहीं के हैं, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्योंकि जो रेंज में लोग आते जा रहे हर एक कंट्री से, उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक यूके के फैमिली से एक्सपेंडेड वर्जन में उनको जॉब्स मिल रहे नहीं, तो उसकी वजह से यूके को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, जो इंटरनेशनल फैमिलीज है, उनको ज्यादा प्रेफरेंस कभी भी नहीं दिया जाएगा। अब इसके अलावा जो यूके में लोग सेटल्ड है, जो स्टूडेंट्स मतलब जॉब करके अच्छा खासा सेटल्ड पोजीशन में है, उनके लिए भी घाटा है, क्योंकि यूके ने क्लियरली बोला है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम फैमिलीज को रिजेक्ट करेंगे वीजा के दौरान, बहुत लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे एक और रूल आया, वो ये है कि जो पहले रूल था ये, मगर इसका एक अलग वर्जन निकल के आया। पहले रूल था कि अगर कोई दूसरे फैमिली मेंबर्स आते थे यूके में तो उनको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता था, मतलब उनको बेसिक इंग्लिश बात करने आती, ये एग्जाम देना पड़ता था। तो इसमें थोड़ा टाइटनिंग हो गया, ये बोल रहे कि जो नॉर्मल बेसिक इंग्लिश है वो नहीं, अच्छी खासी इंग्लिश आना पड़ता, अगर नहीं आए जो वीजा है वो रिजेक्ट होता। अब इसके बाद ना सबसे मेजर घाटा, मतलब यूके का सबसे मेजर घाटा वो था कि इंडियन स्टूडेंट्स जो नर्सिंग में, डॉक्टर में, ये मतलब रेंज में थे ना, ये लोग को बहुत फायदा था। क्योंकि यूके जो भी नर्सेस है, डॉक्टर्स है, या फिर छोटे मोटे डॉक्टर्स पोजीशन से लेके बड़े बड़े पोजीशन तक भी सबको मतलब इजीली वीजा देते थे और रहने के लिए देते थे, मतलब इनको एक टॉप प्रायोरिटी में देखते थे। मगर अब उन्होंने बोला है कि यूके क्लियरली कंफर्म कर चुका है जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो मतलब प्रेफरेंस देंगे पहले यूके के नर्सेस को, यूके के डॉक्टर्स को, ना ही दूसरे कंट्री के। क्योंकि उनका कहना है कि जो मतलब कॉन्वर्सेशंस है वो दूसरे कंट्री के पेशेंट के सही हो रहे नहीं, जिसकी वजह से यूके के डॉक्टर्स और नर्सेस को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकंड थर्ड पोजीशन में अगर दूसरे कोई कंट्री के आ रहे तो आ सकते हैं, मगर ये घाटा है क्योंकि जितने भी दूसरे कंट्रीज के नर्सेस और डॉक्टर्स है ना, वो पहले अच्छा खासा मतलब इसका फायदा उठा रहे थे और यूके जा रहे थे, मगर अब उनको वैसा फायदा मिलेगा नहीं। अब कुल मिला के ये सब चेंजेस हो चुके हैं यूके के नए पॉलिसीज के अंदर, जिसमें जो 5 ईयर से 10 ईयर्स जो एक्सपेंड कर दिए, जो डबल कर दिए यूके के सिटीजनशिप के लिए, वो सबसे बड़ा घाटा दिखा मेरे को। आपको कौन सा घाटा दिखा और आप जाना चाह रहे हैं या फिर नहीं, ये सब चीज कमेंट करके बोलो। और कोई भी यूके जाना चाह रहा और यूके में है उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, और नए हैं सब्सक्राइब कर लो।